जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्या होता है, आइए उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक तार है ना। तार को आप चालक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तार के अंदर में बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे और बहुत से परमाणु होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से टकरा जाएगा तो उसी को बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से टकराएगा, है ना, तो उसके प्रवाह में क्या होगा, रुकावट पैदा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट का मतलब होता है विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट, ठीक है। तो प्रतिरोध उसी चीज को कहते हैं कि धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा होता है उसी को बोला जाता है क्या, प्रतिरोध। और ये रुकावट तब पैदा होता है जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह में रुकावट पैदा आता है। उसी को बोला जाता है क्या, प्रतिरोध, है ना। तो प्रतिरोध है क्या, तो यह चालक का गुणधर्म होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। इसको आर से दर्शाया जाता है। प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, आर से। इसका एसआई मात्रक होता है ओम, और ओम को हम लोग इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और इसका प्रतीक जो होता है, इसका जो साइन होता है वो ये वाला होता है। इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब स्टूडेंट हम लोग समझेंगे कि प्रतिरोध जो होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आइए उस चीज को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है तार की लंबाई। तो प्रतिरोध जो होगा वो तार की लंबाई पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा, तो जो प्रतिरोध रहेगा वो तार की लंबाई के समानुपाती होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि तार का लंबाई यदि ज़्यादा लंबाई का है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और तार आपका छोटा है तो प्रतिरोध आपका कम होगा, ठीक है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास दो गो तार है, एगो छोटा है एगो लंबा है। ये मान लीजिए कॉपर का तार है, ये भी कॉपर का तार है। इसका मोटाई ए है, इसका भी मोटाई ए है ना। तो होता क्या है, ये जो छोटा वाला तार है इसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्यों प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि छोटा तार में इलेक्ट्रॉन कम रहेगा और इसमें परमाणु भी कम रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का टक्कर कम परमाणु से होगा, इसीलिए इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें बहुत सारे परमाणु भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का टक्कर बहुत से परमाणु से होगा, इसलिए लंबा तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, तार की मोटाई। इस मोटाई को बुक में लिखता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है मोटाई, है ना। तो जो प्रतिरोध जो होगा ना वो तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि तार का मोटा अधिक होने से प्रतिरोध हो जाएगा कम, और तार पतला रहने से प्रतिरोध हो जाएगा अधिक, है ना। इसलिए मोटा तार में प्रतिरोध कम होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, तापमान, है ना। तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा और तापमान घटाने से प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, पदार्थ की प्रकृति। यानी प्रतिरोध जो होता है ना वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पदार्थ होता है ना वो तीन तरह का पदार्थ होता है। एक होता है चालक, मतलब सुचालक, ठीक है। तो यदि आपका पदार्थ जो है वो सुचालक है ना, तो उसमें प्रतिरोध हो जाएगा कम। दूसरा होता है कुचालक। यदि पदार्थ आपका कुचालक है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा ज़्यादा। और तीसरा में होता है आपका मिश्र धातु। यदि पदार्थ आपका मिश्र धातु का बना है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा बीच में, है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है कि वो जो पदार्थ है ना वो किस चीज़ का बना है, सुचालक का बना है कि कुचालक का बना है कि मिश्र धातु का बना है।
उस पर प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब क्या किए, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसको समीकरण 1 माने, जो सेकंड पॉइंट है उसको समीकरण 2 माने, और इन दोनों को मिला दिए। तो मिला देने पर आपका इस तरह हो जाएगा कि प्रतिरोध जो होगा वो तार की लंबाई के समानुपाती होगा और तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जब इस चीज को हटाएंगे तो आता है रो, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, और इस रो को बोलते हैं क्या, प्रतिरोधकता। इस रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, है ना। तो आर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। ठीक है, आर का मतलब प्रतिरोध, रो का मतलब प्रतिरोधकता, एल का मतलब तार की लंबाई और ए मतलब तार की मोटाई। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला था रो एल बाय ए। इसको जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आएगा रो एल आर गुने ए। तो यहाँ से रो निकालेंगे तो हो जाएगा आर गुने ए बाय एल। ठीक है, अब सब का क्या करेंगे, एसआई मात्रक पुट कर देंगे। तो आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ये होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। और ये है लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ से मीटर मीटर कट जाएगा तो बचेगा आपका ओम मीटर, है ना। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता, ये क्या चीज होता है, आइए उस चीज को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट सबको ये तीनों में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना, है ना। तो इसी कंफ्यूजन को क्या करेंगे, हम दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोधक, प्रतिरोधकता, तीनों का काम क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करना। तीनों क्या करता है, धारा को रोकने का काम करता है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। आइए उस अंतर को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध रहेगा ना वो चालक का गुणधर्म होता है। किसका गुणधर्म होता है, चालक का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, या परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके चलते विद्युत धारा के प्रवाह में क्या आ जाएगा, रुकावट पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक क्या है, तो प्रतिरोधक क्या एक युक्ति है ना। माने इसको आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा और विद्युत परिपथ में लगाना पड़ेगा, है ना। इसका वही काम है, धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करना। लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा और विद्युत परिपथ में इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों का जो प्रतीक है, मतलब दोनों का साइन, हम लोग इस तरह इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिरोधकता। तो जो प्रतिरोधकता जो होता है ना वो पदार्थ का गुणधर्म होता है। और पदार्थ होता है तीन टाइप, एक होता है आपका सुचालक, एक होता है कुचालक, एक होता है मिश्र धातु, है ना। तो प्रतिरोधकता जो है ना वो पदार्थ का गुणधर्म होता है कि कौन सा पदार्थ आप इस्तेमाल किए हो। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं रो से। ठीक है, प्रतिरोधकता को हम लोग कैसे दिखाते हैं, रो से।